हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमने क्लासें कंप्लीट करी हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था हमारा। उसकी हमने 2 प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है और आज ये तीसरा आखिरी प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ्स वहां पर क्रम बाई मिल जाएंगी। तो आप इस पेपर को साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कल इस समय स्नान कर रहा होऊंगा। तो एक ऐसा वाक्य है, सोचिए किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह के शब्द लगे होते हैं तो वो कैसा वाक्य होता? फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है ये। तो सब्जेक्ट क्या इसमें? मैं सब्जेक्ट है, स्नान करना वर्ब होता है और इस समय यहां पे ये समय दे रखा। तो देखिए कैसे बनेगा। पहला वाक्य है आई मिस में आई विल बी। आई के हिसाब से मैंने बताया था विल लेना है। आई विल बी क्या कर रहा हूँ? बात आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि बी के बाद में यानी विल बी शैल बी के बाद में आईएनजी आती है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आई विल बी बाथिंग, मैं स्नान कर रहा हूँ। कब? इस समय पर, कल इस समय पर। तो इस समय की हो जाएगी एट दिस टाइम और लास्ट में टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहां पे टुमारो क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर का वाक्य है तो इसलिए कल की इंग्लिश जो बनाते हैं हम टुमारो बनाते हैं। दूसरा वाक्य देख लेंगे। कल इस समय तुम अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे किसी भी वाक्य के लास्ट में आता तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहे होंगे कौन? तुम। तो तुम सब्जेक्ट है और पत्र लिखना जो होता है ना, लिखना वर्ब है, पत्र ऑब्जेक्ट है। किसको? अपने पिता को। तो देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट हमारा यूं था विल, इसके बाद में आगा नोट बी। यू विल नॉट बी राइटिंग, बाद में आती मेन वर्ब राइटिंग। नोट पहले लग जाता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, यानी पहले वाक्य बाद ही। ये दूसरा भाग है। ये क्या लिख रहे होंगे? ए लेटर। किसे लिख रहे होंगे? अपने पिता को। टू योर फादर। जब लेटर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिखते हैं, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के लिए लिखता है तो टू लगाते हैं प्रीपोजिशन। ए लेटर टू योर फादर कब लिख रहे होंगे? नीचे को देख लो। इस समय पर एट दिस टाइम टुमारो। तो देखिए ये सब्जेक्ट था हमारा, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है यानी कि ये भाग, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यह आगे कॉम्प्लीमेंट है ये। तीसरा वाक्य देख लेंगे। क्या कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा। किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो इस तरह के शब्द जो लगे हुए होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य ये भी। और इंटेरोगेटिव ग्रुप है, क्या शब्द रखा हुआ है शुरू में। तो देखिए सब्जेक्ट क्या इसमें? मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है यहां पे। तो देखिए कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से बनेगा क्योंकि क्या शब्द शुरू में रखा हुआ है? विल आई वी। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, बाद में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग आ जाता है। ठीक। विल आई वी क्या कर रहा हूंगा मैं? रीडिंग, पढ़ रहा हूंगा। कब? एट दिस टाइम, इस समय पर। कब पढ़ रहा होगा? कल। तो कल के लिए टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये मेन वर्ब थी। चौथा वाक्य देख लेंगे। तुम परिश्रमी विद्यार्थी हो। तो यानी कि जो विद्यार्थी है ना उसकी विशेषता बता रही है कि तुम मेहनती हो। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट यूं है, विद्यार्थी जो है ना ये नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप।
परिश्रम ये एडजेक्टिव है। तो ये कैसा वाक्य है, इसमें कोई काम नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, क्योंकि ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं दिया होता है वो लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, यूं सब्जेक्ट है, यूं के हिसाब से आ रहेगा, क्योंकि है हो पे समाप्त हुआ है, प्रेजेंट का रूप है ना, इसलिए यू आर ए परिश्रमी को बोलते हैं डिलीजेंट, डिलीजेंट परिश्रमी, डिलीजेंट स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी लगाते हैं इसे, यानी कि मेन वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों नाम रखती है ये, समझ गए। ये सब्जेक्ट हमारा। पांचवा वाक्य देख लेंगे, क्या रोहन खाना खाता है। तो कैसा वाक्य है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो कैसा वाक्य है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो देखिए डज सा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि रोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज रोहन टेक द फूड, क्या रोहन खाना खाता है। टेक द फूड, टेक कहते खाना भी होता, ये लेना, टेक द फूड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन खाना खाता है। तो ये 5 वाक्य हो गए, पहले आप इसे नोट कर लेंगे। जैसा मैं पीछे करता हूं आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करें या नोट कर लिया करें। तो छठा वाक्य देख लेंगे, मेरी बहन एक सुरीला गीत गा रही है। गा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, कैसा वाक्य है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और अफर्मेटिव रूप है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी बहन, मेरी बहन इसमें सब्जेक्ट है। जो गीत गाना होता है ये वर्ब होता है, और जो गीत है ना यहाँ पे गीत, ये नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए माई सिस्टर, मेरी बहन, इज आएगा, इसके हिसाब से सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। इज गाने की होती है सिंग, आरआईएनजी लग जाएगी, सिंगिंग। माई सिस्टर इज सिंगिंग, गा रही है क्या, एक सुरीला गीत, ए स्वीट सॉन्ग, सुरीला या मधुर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट था ये पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। 7वां वाक्य देख लेंगे, रेखा अपने भाई से मिलने मुंबई जा रही थी। रेखा अपने भाई से मिलने मुंबई जा रही थी। तो कैसा वाक्य है बताइए। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है ये। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। अपने भाई से मिलने कौन जा रही थी, रेखा, तो रेखा सब्जेक्ट है, मुंबई जा रही वर्ब है, और अपने भाई से मिलने ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि तो देख लेंगे रेखा वास पास्ट का रूप है, गोइंग जा रही है, क्या करने जा रही है, मिलने, टू मीट, दो वर्ब है ना इसमें, मिलना भी जो ये इसमें दे रखा ना, अपने भाई से मिलने, तो मिलना भी वर्ब है, यहाँ पे मीट आएगी। मैंने बताया था जब एक मेन वर्ब से दूसरी मेन वर्ब जुड़ती है तो टू के बाद जुड़ती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो इसमें आईएनजी आई है सेंटेंस के अनुसार आई है, पास्ट का रूप है कंटिन्यूअस का। टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड, टू हर ब्रदर, अपने भाई से मिलने, तो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है। 8वां वाक्य देख लेंगे, वे कल अपने गांव से आएंगे। जो भी वाक्य गा गी गे पे समाप्त होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ये सब्जेक्ट क्या है इसमें, बे, और आना वर्ब है। तो देखिए
दे मिस बे, दे के हिसाब से विल लगेगी, मैंने बताया था वी सब्जेक्ट है तो सेल लगा दो। दे विल कम, बे आएंगे, फ्रॉम कहां से, अपने घर से, देयर होम, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। नवा वाक्य देख लेंगे। मेरा मित्र अपना टिकट नहीं खरीद रहा होगा। देखिए बताइए कैसा वाक्य है ये। मेरा मित्र अपना टिकट नहीं खरीद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है ये। तो बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा मित्र सब्जेक्ट है इसमें, खरीदना वर्ब है, अपना टिकट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए माई फ्रेंड विल, क्योंकि फ्यूचर का है ना कंटिन्यूअस, विल नॉट वी, नहीं क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा, परचेस लगाते हैं खरीदने के लिए। माई फ्रेंड विल नॉट बी परचेसिंग, खरीद रहा होगा, क्या खरीद रहा होगा, अपना टिकट। अपना फ्रेंड के हिसाब से लगा, माई के हिसाब से, अपने की इंग्लिश जो लगाते हैं इसके हिसाब से लगाते हैं सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है, लड़का, तो लड़के के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, हिज टिकट, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी कि मेरा दोस्त अपना टिकट नहीं खरीद रहा होगा, ये सब्जेक्ट है पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां तक ये नोट है, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। 10वां वाक्य देख लेंगे। क्या अध्यापक नाराज हैं? बताइए कैसा वाक्य है। इस वाक्य में कोई काम भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, इंटेरोगेटिव रूप है इसका ये। तो बताइए अध्यापक जो है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो देखिए कैसे बनेगा, प्रेजेंट पे खत्म हुआ है ना, प्रेजेंट का वाक्य है ना, तो ये बनेगा इज से, इज द टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर के लिए इज लगता है। इज द टीचर क्या है, एंग्री कहते हैं नाराज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये एडजेक्टिव है। मैंने बताया था बी के 5 रूप बताए थे, इसके बाद जो शब्द रखा हुआ होता है एडजेक्टिव आता है। भले से ये इंटेरोगेटिव रूप होने के कारण पहला आ गया इस, लेकिन है तो वो एडजेक्टिव ही। तो हमारे 10 वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आप पहले इसे नोट कर लेंगे, और इसके एक स्टोरी रह रही है, वो अभी करा रहा हूं मैं जैसे पीछे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोककर नोट कर लिया करें। तो ये हमारी एक स्टोरी है, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो शुरू करता हूं मैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो कैसा वाक्य है ये, होती है। आप कभी ऐसा मत कर देना इसमें कि ता है, ती है, ते है पे समाप्त हुआ, इसमें ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं, बल्कि लिंकिंग वर्ब का वाक्य है। यहाँ पे ये बता रहे कि जो वर्षा ऋतु होती है वो सबसे अच्छी होती है सभी ऋतुओं से। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का वाक्य है। कभी आप होती को ये समझ लिया कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है ये वाक्य। तो वर्षा ऋतु यहाँ पे सब्जेक्ट है, सभी ऋतुओं से अच्छा होना। तो ऋतु जो है ना यहाँ पे नाउन नहीं है, नाउन सभी ऋतुओं, और ये सबसे अच्छी, ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री है। तो फिर देख लेंगे कैसे बनेगा ये। रेनी सीजन, इसे बोलते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु एक ऋतु है ना, तो एक ऋतु के लिए इज लगाते हैं। इज द बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी, बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी होती है। किससे सबसे अच्छी होती है, ऑफ ऑल
ऑफ ऑल सीजन, ऑफ ऑल सीजन्स, सीजन्स कहते हैं ऋतु, ऋतुएं, सभी ऋतुओं से अच्छी होती है रेनी वर्षा, यानी कि रेनी सीजन जो होता है सबसे अच्छा होता है। फुल स्टॉप लग जाएगा यहीं पे। तो देखिए आगे क्या है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो कैसा वाक्य है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक बात बताइए, जब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का वाक्य हुआ है यहाँ पे, तो आगे वाला प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का भी वाक्य हो सकता है। हरियाली जो है ना ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और चारों ओर एवरीवेयर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, हरियाली की। तो हरियाली के लिए इट लग जाएगा, इट लग गया हरियाली के लिए। देखो ग्रीनरी होता है, ग्रीनरी, ग्रीनरी कहते हैं हरियाली, ग्रीनरी बोलते हैं हरियाली। हरियाली दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, चारों ओर, एवरीवेयर। लास्ट में फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि हरियाली चारों तरफ होती है। ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। और ये देखो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है बेस्ट, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है ये, बताएंगे इसके बारे में। ये नाउन है सीजन। तो देखिए आगे, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बताइए क्या इसमें कोई काम है क्या, नहीं है, बस ये बता दिया कि कृषि के लिए वर्षा जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वाक्य में भी कोई काम नहीं, ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं दिया होता, लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते। तो देखिए क्या महत्वपूर्ण होती है ये बताइए आप पहले। वर्षा होती है, तो वर्षा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगी वर्षा। और देखो जब लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, सब्जेक्ट हमने पता कर लिया, फिर बाद में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट रखा हुआ है इसमें। तो देखिए वर्षा को बोलते हैं रेन, रेन बोलते हैं रेन, रेन मीन्स वर्षा या बारिश। आप कहेंगे ये भी तो वर्षा ही थी, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है ये। तो देखिए रेन, वर्षा इस मीन्स है, कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप देखो शुरू में पढ़िए, कृषि के लिए, कृषि के लिए, तो फॉर, फॉर कहते के लिए, एग्रीकल्चर कहते कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि के लिए। कृषि महत्वपूर्ण होता है ये। तो देखिए सब्जेक्ट था हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये नाउन है। तो देखिए आगे, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं। तो देखिए वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कौन निर्भर रहते हैं ये बताइए आप पहले, कौन निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, वर्षा और वन। तो वर्षा और वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और एक दूसरे पर निर्भर रहना, ये डिपेंड जो है यहाँ पर, निर्भर को बोलते हैं डिपेंड। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप कभी वर्ब समझे इसे। तो देखिए लिंकिंग वर्ब का वाक्य ये भी। तो देखिए वर्षा को बोलते हैं रेन, रेन कहते हैं वर्षा, एंड मिस और, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल, और वन भी होता है, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल भी होता है, वन भी होता है। तो ये बताइए एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन दे रखे हैं। तो जब दो नाउन जुड़े हुए हों एंड से, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है क्या, बताइए सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए क्या लगेगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, तो इसलिए आर आएगा, आर लग गया। क्या करते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ऑन ईच अदर, ईच अदर।
ईच अलग है, अदर अलग है, फुल स्टॉप। इसे बोलते हैं निर्भर रहना एक दूसरे पर। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाती है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।